हेलो स्टूडेंट्स, घातांक और घात अध्याय 12 ये हम कर रहे थे और हमने इसकी 12.1 एक्सरसाइज जो थी वो कर ली थी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई थी। आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। अब हम लोग 12.2 एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करता हूँ। देखिए, हमारी आकाशगंगा सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र से ये कितनी लंबी ये दूरी है, इतनी दूरी पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा में कितने ज़्यादा तारे हैं? देखो, एक के पीछे 3 3 6 3 9 2 11 जीरोस लगी हैं, उतने तारे हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान इतने किलोग्राम है। देखिए कितने किलोग्राम है, बहुत ज़्यादा। यह संख्याएं पढ़ने और लिखने में सुविधाजनक नहीं है ना। आप देख रहे हैं कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मैंने आपको बोला देखो बेटा इसके पीछे कितनी सारी जीरोज़ हैं, पर ये संख्या तो मैंने पढ़ी नहीं ना, संख्या नहीं पढ़ी, क्योंकि यह संख्याएं पढ़ना बहुत मतलब ईजी नहीं है। देखिए इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब, ऐसे करते करते मैं कितनी संख्याएं पढ़ूंगा? ये कोई सुविधाजनक नहीं है ये संख्याएं जो पढ़ना ना। तो इनको पढ़ने के लिए हम घातांक इत्यादि का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे इसको देखिए ध्यान से, आप 59 को लिखा 5.9 इंटू 10 है ना, 5.9 गुणा 10। 590 को लिख दिया 5.9 गुणा 100। 5,900 को लिखा 5.9 गुणा 1,000। और ये 59,000 को लिखा 5.9 गुणा 10,000। ठीक है, हमने ये जो सभी संख्याएं हैं इनको मानक रूप में व्यक्त कर दिया है। ये मानक रूप कहलाता है। अब मानक रूप क्या होता है, इसकी थोड़ी सी बच्चे परिभाषा देखेंगे। मानक रूप होता है किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इसको। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की दशमलव संख्या जिसमें एक सम्मिलित है और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, इसको कहते हैं मानक रूप। जैसे हमने ये 5,985 को देखो क्या किया, 1 और 10 है ना, मैंने बोला 1 और 10, 1 और 10 के बीच में संख्याएं कौन कौन सी आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 नहीं आया। ठीक है, तो बच्चे ध्यान देंगे, एक सम्मिलित है, भी लिखा था ना इसमें कि एक सम्मिलित है, तो इस संख्या के रूप में व्यक्त करना है। जैसे मुझे अगर बोला जाए कि 59 को आप व्यक्त करो, तो मैं क्या करूँगा? देखिए 59 को मैं कैसे व्यक्त करूँगा? मैं बोलूँगा ये है 59, लेकिन ये क्योंकि 10 से बड़ा है तो इसको लिखूँगा 5.9। दशमलव जहाँ लगाऊंगा ना बेटा, जितने दशमलव के पीछे अंक होंगे उतने मुझे 10 की घात लिखनी पड़नी। तो दशमलव के पीछे अंक कितना है? 1, तो 10 की घात 1। ठीक, अगर मान लेते ये होता इस तरह से तो 5.98 गुणा 10 की घात कितनी लिखनी पड़नी है मुझे? तो दशमलव के पीछे अंक कितने हैं? 2, तो 2। अगर मेरे पास संख्या होती 5 9 8 4 3, तो इसको लिखना था मैंने 5.983। अब देखिए यह 10 की घात कितनी आएगी? 1 2 3 4। ठीक है, तो यह मानक रूप कहलाता है। तो मानक रूप क्या होता है बेटा? किसी भी संख्या को 1 और किसी भी संख्या, ये परिभाषा तो आपने लिखनी है जो मैंने आपको करवाई भी है ना, ये तो आपने लिखनी है। किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में व्यक्त करना गुणा 10 की शक्ति। ठीक है, इस रूप में व्यक्त करना, इसको कहते हैं मानक रूप। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि मानक रूप में संख्या दी गई है और उसको आपने सरलीकृत करना है। जैसे मान लो ये आपके पास संख्या दी हुई है 5.2 गुणा 10। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 5.9 और गुणा किया जा रहा है 10 से, तो जब भी हम गुणा करते हैं, आपने ध्यान रखना बेटा, गुणा करने पर ये दशमलव इस ओर भागेगा और भाग करने पर इस ओर। ठीक है, इस चीज़ का मतलब क्या है? ध्यान देंगे कि दशमलव जो होता है जब गुणा करेंगे हम, तो जितनी 10 की शक्ति लिखी है, अगर 10 की शक्ति 1 लिखी है तो 1 अंक भागेगा, अगर 2 लिखी है तो 2 अंक भागेगा, इस तरह से ये भागेगा। अगर 1 नहीं लिखी है तो कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब 1 होता है ना, और भाग करने पर दशमलव इस ओर भागता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 5
0.985 और इसको गुणा कर रहे हैं 10 की शक्ति 5 से। देखिए मैं गुणा कर रहा हूँ तो 10 मतलब इस ओर भागना है, ठीक है ना। कितने अंक? 5 अंक। तो 5, 9, 8, 5, ये अभी अंक कितने हुए? 3। तो 5 करने के लिए पीछे के लगा दूंगा 2 0 और ये मेरा आंसर होगा। ठीक, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता है -5, तो -5 का मतलब आपको मैंने पीछे बता दिया है कि ये 2 की शक्ति -5 का मतलब होता है 1/2 की शक्ति 5। तो 10 की शक्ति -5 का मतलब भी होगा 1/10 की शक्ति 5। तो इस दशा में हमारे पास दशमलव इस ओर भागना है, कितने अंक? जितनी घात लिखी है। तो आप 0 दशमलव लिखिए और उसके दशमलव के पीछे चाहिए मुझे कितने अंक? 5, लेकिन यहाँ कितना है? 1। तो 4 0 5 9 8 5, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ आई। अब हम वैसे तो ये इम्पोर्टेंट थे पॉइंट, ये भी कुछ चीज़ें हैं इसमें ना बड़ी, जैसे लाल रक्त कणिकाएं जो हमारे में, जिसकी वजह से हमारा खून लाल होता है ना, देखिए उसका आकार इतना होता है। पौधे की जो कोशिका है उसका आकार इतना होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान अभी बताया था मैंने आपको, है ना। चंद्रमा का द्रव्यमान देखिए आप, ये पृथ्वी का, ये चंद्रमा का, है ना। सूर्य, ये इंपॉर्टेंट बिंदु बेटा आपने बिल्कुल तीनों पॉइंट नोट करने। सूर्य और पृथ्वी की दूरी है 1.496 गुणा 10 की शक्ति 11 मीटर। पृथ्वी और चंद्रमा की है 3.84 गुणा 10 की शक्ति 8। सूर्य और चंद्रमा की दूरी है 1.496 गुणा 10 की शक्ति 11 माइनस ये। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर, और आई होप कि इसमें आपको करने के लिए कुछ परेशानी नहीं होने वाली। इस पहले क्वेश्चन को आप बड़े मज़े से कर लेंगे। जैसे मानक रूप में व्यक्ति जी पहला, ये देखिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे हम लोग 8.5 गुणा 10 की शक्ति। अब देखते हैं कि दशमलव जो मैंने लगाया है यह किस ओर आया है। देखिए दशमलव यहाँ से इस ओर जा रहा है, यहाँ से इस ओर जा रहा है, तब हमने यहाँ माइनस में घात लगानी। अगर दशमलव जो हो रहा है वो आगे की ओर घूम रहा है, मतलब ऐसे आगे की ओर जा रहा है, तो हमने प्लस लगाना। ठीक है, तो 8.5 गुणा 10 की शक्ति माइनस कितने हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देख लेना, अगर मैंने गलत की हो तो भी आपने करेक्ट कर लेना ये। ठीक है, तो 10 की शक्ति -12। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये भी माइनस में है, तो 3.02 गुणा 10 की शक्ति -6। तो ये कितना आ जाएगा? 0 दशमलव कितने कितने चाहिए अंक मुझे? 6। यहाँ सिर्फ एक अंक, तो 5 0 लगाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपने कर लेना है बेटा, ये भी सारे पार्ट करने हैं ये। ठीक है ना, पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में परेशानी आती है देन आस्क मी। अब ये हमने क्या चर्चा किया ये भी लिखना है आपने। एक और हमने क्या कि मैं चर्चा किया कि ये भी, तो ये पूरा आपका यूनिट जो होती है 12.2 ये ख़त्म होती है इसके साथ ही। ओके।